नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी इस नई नवेले टेक्निकल चैनल में। और मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी J7 प्राइम। नया डिवाइस ये सैमसंग ने भी हाल ही में लॉन्च किया है और इंडिया में ये अवेलेबल है इस समय। तो यहाँ हम इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग करेंगे, उससे पहले नज़र डालते हैं इस फ़ोन के इनबॉक्स स्पेसिफिकेशन पर। 13+8 मेगापिक्सल का इसमें कैमरा है। रियर कैमरा 13 मेगापिक्सल का और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। इसके अलावा फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया हुआ है। जे सीरीज का ये पहला ऐसा डिवाइस है जिसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर आ रहा है। इसके अलावा 3300 mAh की बैटरी है, 4G डिवाइस है, 64 बिट का पावरफुल ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और 138.8 mm का फुल एच डी TFT डिस्प्ले है, यानी कि 5.5 इंच का TFT LCD। इसके अलावा आपका 16 GB की इंटरनल मेमोरी है। इंटरनल मेमोरी यहाँ थोड़ी सी कम लग रही है क्योंकि फ़ोन के अंदर 3 GB की रैम और ऑक्टा कोर पावरफुल प्रोसेसर दिया हुआ है। तो यहाँ इंटरनल मेमोरी भी कम से कम 32 GB होती। खैर, डुअल सिम है ये। SD कार्ड के लिए अलग से स्लॉट दिया हुआ है। तो फ़ोन काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा एस बाइक मोड भी दिया हुआ है। MRP की बात करें तो वो है 19,400 रुपये, लेकिन मार्केट से आप इसे 18,800 रुपये का परचेज कर सकते हो। तो शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग से पहले एक नज़र डालते हैं इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस पर। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 5.5 इंच का TFT LCD है, जिसपे गोरिल्ला ग्लास 4 का प्रोटेक्शन है। गोरिल्ला ग्लास 4 2.5D है। इसके अलावा 16 GB इंटरनल मेमोरी है, जिसे 256 GB तक मेमोरी कार्ड की मदद से बढ़ाया जा सकता है। डुअल सिम के लिए दो अलग से स्लॉट दिए हुए हैं। इसके अलावा पावरफुल 3 GB की इसमें रैम दी है। 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया हुआ है। दोनों का एफ वैल्यू 1.9 है। ऑक्टा कोर इसमें प्रोसेसर दिया हुआ है एक्जीनोस का 1.6 GHz। एक्जीनो 7870 इसमें ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसके अलावा फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया हुआ है, जिससे आप अपने डिवाइस को अपने फिंगर से सिक्योर रख सकते हैं। और 3300 mAh की इसमें पावरफुल बैटरी है। तो चलिए अब वापस चलते हैं अपनी अनबॉक्सिंग की ओर। तो ये है सैमसंग गैलेक्सी J7 प्राइम। जी हाँ, ये इस पर एक पॉलिथीन का कवर लगा हुआ है, सिक्योरिटी के लिए नहीं होगा, इसीलिए मैं इसे निकाल देता हूँ जिससे ये डिवाइस और भी खूबसूरत लगे। तो देखिए, ये फर्स्ट लुक ऑफ J7 प्राइम। एक रिफ्रेश डिज़ाइन है जो सैमसंग ने अपन सैमसंग के डिवाइस में आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। राउंड शेप दिया हुआ है बैक से, यूनिबॉडी डिज़ाइन है ये। वाकई कुछ नया दिख रहा है। ये मेटल लुक लग रहा है बैक से, लेकिन मेटल ये है नहीं। तो काफ़ी अच्छा और रिफ्रेश डिज़ाइन सैमसंग की तरफ से पहली बार इस तरीके का। इसके अलावा ये डिवाइस के चारों ओर एक थोड़ा फेड कलर में क्रोम दिया हुआ है, जो आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो में। जी हाँ, जैसे जो गोल्ड कलर का डिवाइस है तो उससे थोड़ा सा फेड कलर है, जो उसे फ़ोन को और भी खूबसूरत बनाता है। तो काफ़ी लाइट वेट फ़ोन है और इजी टू ग्रिप। स्लिमनेस की बात करें तो 8.1 mm है वो केबल। इसके अलावा फ्रंट पे प्रोटेक्शन दिया हुआ है गोरिल्ला ग्लास 4 का। स्पीकर की जगह इस बार चेंज कर दी है। जो बॉटम पे स्पीकर आता था वो अभी साइड से ले आया सैमसंग। इसके अलावा ये आपका पावर की है, ये वॉल्यूम की। और इसके अलावा सिम और मेमोरी कार्ड स्लॉट। यहाँ आप दो सिम और एक मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हो। इसके अलावा मल्टीपर्पज़ जैक, चार्जिंग जैक और माइक दिया हुआ है। और फ्रंट कैमरा, कॉलिंग स्पीकर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर। इसके अलावा एक नोटिफिकेशन एलईडी है जो आपको यहाँ शो नहीं होगी, जब मैं डिवाइस ऑन करूँगा तो आपको शो होने लगेगी। चलिए चलते हैं बॉक्स के अदर आइटम्स की ओर। शुरुआत ईयरफोन से करते हैं। बात ही ना करें इसके बारे में तो अच्छा है। ये आपका क्विक यूजर गाइड, ये डाटा केबल, ये आपकी डाटा केबल है। और ये आपका एडाप्टर 1.5 एम्पियर का ये एडाप्टर है। तो फास्ट चार्जिंग ये नहीं करेगा। चलिए शुरू करते हैं अपना J7 प्राइम। ये नोटिफिकेशन एलईडी आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन एलईडी सैमसंग अपने ए सीरीज के भी फ़ोन में नहीं देता। इस बार जे सीरीज में कैसे देती ये सैमसंग ही जाने। तो ये है J7 प्राइम का फर्स्ट लुक। मार्शमैलो ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करता है ये। इसके अलावा चलते हैं मीनू की ओर। मीनू इसका हॉरिजॉन्टल है। ये आपके सैमसंग एप्लीकेशन, माई फाइल, वॉइस रिकॉर्डर, ईमेल, इंटरनेट, एसएल, गैलेक्सी एप्स, रेडियो। कोई भी नई एप्लीकेशन नहीं, गूगल एप्लीकेशन।
एंड ये माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन। प्ले स्टोर, फ़ोन, मैसेज, कैमरा, गैलरी, कुछ भी नया एप्लीकेशन नहीं। इसके अलावा USB बैकअप दिया है, यानी ये OTG सपोर्ट भी करेगा। नोटिफिकेशन पैनल की ओर चलती है। ये वाईफाई, लोकेशन, साउंड, ऑटो रोटेशन, ब्लूटूथ, मोबाइल डाटा, पावर, फ्लाइट मोड, डू नॉट डिस्टर्ब, टच, अल्ट्रा टच सेविंग मोड, डैश बाइक, अल्ट्रा पावर सेविंग मोड, मोबाइल हॉटस्पॉट, स्मार्ट व्यू, सिंक एंड नेस फाइंडर। यहाँ भी कुछ नया नहीं है। सेम नोटिफिकेशन जो हमें पहले सैमसंग के डिवाइसेस में मिलता था मार्शमैलो में। ये हमारा सेटिंग्स UI, सेम UI। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एंड्रॉयड 6.0.0 मार्शमैलो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे हमें मिलेगा। इसके अलावा चलते हैं रैम एंड स्टोरेज की ओर। स्टोरेज की बात करें तो वो है 16 GB। 16 GB इंटरनल स्टोरेज का दिया हुआ, जिसमें हमें 10.2 GB हमें फ्री मिलेगा। अब रैम की बात करें तो वो 1.5 GB फ्री है, यानी कि 3 GB में आपको बिना एप्लीकेशन यूज किए 1.5 GB रैम आपके लिए फ्री होगी। चलते हैं कुछ एडवांस फीचर्स की ओर। एडवांस फीचर्स में स्मार्ट अलर्ट और स्मार्ट म्यूट दिया हुआ है। स्मार्ट म्यूट क्या होता है, जब भी आपका फ़ोन पे कोई रिंग हो, कोई कॉल आ रहा हो या फिर कोई म्यूजिक हो, तो आप इसे जब फ्लिप कर दो तो आपका फ़ोन म्यूट हो जाता है। और स्मार्ट अलर्ट में क्या होता है, जब फ़ोन आपका रखा हुआ है, कोई भी नोटिफिकेशन है, कॉल, मैसेज से रिलेटेड कोई भी, तो जैसे ही आप अपना फ़ोन उठाओगे आपका फ़ोन वाइब्रेट होगा। वन हैंड ऑपरेशन में क्या होता है कि आप 3 बार अपने इस होम की को अगर प्रेस कर दोगे तो आपके फ़ोन का जो स्क्रीन है वो छोटा हो जाएगा। उससे आप इसलिए ईजिली वन हैंड ऑपरेट कर सकते हो। क्विक लॉन्च दिया हुआ है, 2 बार आप अपने होम की को प्रेस करेंगे आपका कैमरा लॉन्च हो जाएगा। तो अच्छी हैं ये चीज़ें एडवांस फीचर्स में। इसके अलावा चलते हैं अपने लॉक स्क्रीन की ओर। लॉक स्क्रीन में जाके देखते हैं फिंगरप्रिंट कितना अच्छा वर्क करता है ये। एक हमें अल्टरनेट पिन पासवर्ड या पैटर्न डालना होता है, तो मैंने यहाँ पैटर्न सेट किया। इसके अलावा बाद मुझे क्या करना होगा, अपनी फिंगर को या थंब को बार बार होम की पे टच करना होगा जब तक ये 100% नहीं होता है। इट्स डन। मुझे अपने थंब को होम की पे टच करना है, उसे प्रेस नहीं करना है जैसे पिछले सैमसंग डिवाइसेस में आता था। लेकिन ये उतना फास्ट नहीं है जितना होना चाहिए, काफ़ी टाइम लेता है ये अनलॉक होने के लिए। अच्छा है, चलो। कैमरा 13 मेगापिक्सल रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा के अलावा फ़ोन में आप फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और क्विक लॉन्च मैंने पहले बताई दी है। इसके अलावा फ्रंट कैमरे के लिए आप जेस्चर कंट्रोल दिया हुआ है, आप केवल अपना पाम दिखा के भी अपना फ़ोटो कैप्चर कर सकते हो, एक बार टच करके भी आप अपना फ़ोटो कैप्चर कर सकते हो। ब्राइटनेस आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें दी हैं। इसके अलावा मोड दी हुई है, ऑटो मोड, प्रो मोड, पैनोरमा, कंटिन्यूस, HDR, नाइट मोड, ब्यूटी फेस, स्पोर्ट एंड साउंड एंड शॉट। तो कैमरा के लिए मैं अलग से रिव्यू डालूंगा, उसके लिए आपको वेट करना होगा। अदरवाइज फ़ोन इज़ गुड इन दिस प्राइस रेंज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।